रात बिल्कुल काली थी। लहरें टापू से टकरा रही थीं। अल्काट्राज, परछाइयों और फुसफुसाहटों की जगह, डर की जगह। जेल के अंदर सब कुछ शांत था, या ऐसा ही लग रहा था। एक कोठरी में 3 आदमी चुपके से हरकत कर रहे थे। आज रात उनकी रात थी। वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाले थे। अल्काट्राज नाम सुनते ही सबसे खूंखार अपराधियों की भी रूह कांप जाती थी। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के ठंडे पानी में एक वीरान द्वीप पर बना यह आखिरी जेल थी। इसे सबसे कुख्यात अपराधियों को तोड़ने, उम्मीद की हर किरण बुझाने के लिए बनाया गया था। कोई भी कभी नहीं बचा था, या उन्हें ऐसा ही लगता था। फ्रैंक मॉरिस, एक शानदार दिमाग वाला आदमी, एक ऐसी व्यवस्था में फंसा हुआ था जो उसे कुचलना चाहती थी। वह इस साहसी योजना का रचयिता था, आजादी के लिए उनके जुए के पीछे का मास्टरमाइंड। एंगलिन भाई, जॉन और क्लैरेंस, वफादार, साधन संपन्न और निडर। वे ताकत थे, वो हाथ थे जो मॉरिस की जटिल योजना को हकीकत में बदल देते। साथ में उन्होंने एक अनोखा गठबंधन बनाया, आजादी की साझा चाहत से एकजुट। इस रात के लिए महीनों की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी। यह कोई साधारण योजना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी योजना थी जिसमें हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान दिया गया था। कैदियों ने अपने भागने के हर पहलू पर विचार किया था और हर संभावित जोखिम का आकलन किया था। हर विवरण की जांच की गई, हर जोखिम की गणना की गई। उन्होंने अपने पास उपलब्ध हर संसाधन का उपयोग किया। यह एक ऐसा प्रयास था जिसमें असाधारण धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। उन्होंने जो कुछ भी पाया उसका इस्तेमाल किया। खोदने के लिए चम्मच जो आम तौर पर खाने के लिए इस्तेमाल होता है, अब एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया था। उन्होंने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जिससे वे अपनी आजादी की राह खोद रहे थे। बेड़ा बनाने के लिए रेनकोट जो बारिश से बचाने के लिए होता है, अब एक जीवन रक्षक उपकरण बन गया था। उन्होंने इसे जोड़कर एक बेड़ा बनाया जो उन्हें खतरनाक पानी से पार ले जा सके। और फिर थे हेड्स, नकली सर, साबुन, रंग और असली इंसानी बालों से बड़े जतन से बनाए गए। ये नकली सर इतने वास्तविक दिखते थे कि गार्ड्स को धोखा देने में सक्षम थे। ये उन्हें कीमती समय दिलाते, समय जो उन्हें अपने भागने की योजना को अंजाम देने के लिए आवश्यक था। गार्ड्स को यह समझने में समय लगता कि कैदी भाग चुके हैं, और इस समय का उपयोग कैदियों ने अपनी आजादी की ओर बढ़ने के लिए किया। समय जो आजादी और पानी वाली कब्र के बीच का अंतर हो सकता था। अल्काट्राज के चारों ओर का पानी ठंडा और खतरनाक था। यह समय ही था जो यह तय करता कि वे अपनी आजादी पा सकेंगे या नहीं। यह एक ऐसा प्रयास था जिसमें हर सेकंड कीमती था और हर निर्णय महत्वपूर्ण। वे उस छेद से फिसल गए जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी कोठरी की दीवार से खोदा था। यह छेद उनकी आजादी की ओर पहला कदम था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। सुरंगों और गलियारों के एक भूल भुलैया से होकर वे आगे बढ़े। हर मोड़ पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। यह भूल भुलैया उनके धैर्य और साहस की परीक्षा ले रही थी। हर कदम खतरे से भरा था। उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन वे रुके नहीं। उनके चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था, लेकिन उनकी आंखों में आजादी की चमक थी। ठंडी, नम हवा तनाव से भरी थी। हर सांस में डर और उम्मीद का मिश्रण था। यह पलायन सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संघर्ष भी था। एक गलत मोड़, एक चरमराती आवाज और उनका पलायन खत्म हो जाएगा। हर कदम सोच समझकर उठाना था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उनके सपनों को चकनाचूर कर सकती थी, और उनका पलायन खत्म हो जाएगा। गार्ड्स की पेट्रोलिंग, हर कदम पर उनकी नजरें और हर दरवाजा एक नई चुनौती थी। वे बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, हर आवाज पर चौकन्ने हो रहे थे। वे छत पर पहुंच गए। ये छत उनकी आजादी का अंतिम पड़ाव था, लेकिन यहाँ से भी उन्हें एक और चुनौती का सामना करना था। नीचे खाड़ी का बर्फीला काला पानी उनका इंतजार कर रहा था। ये पानी उनकी आजादी और मौत के बीच की आखिरी बाधा थी। उन्हें इस ठंडे, खतरनाक पानी को पार करना था, और यह कोई आसान काम नहीं था। लेकिन उनके दिलों में आजादी की आग जल रही थी, और वे किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना चाहते थे। यह पलायन सिर्फ एक भागने की कोशिश नहीं थी, बल्कि यह उनके साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानी थी। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने असंभव को संभव करने की ठानी और समय के खिलाफ एक रेस में जीत हासिल की। उनका बनाया हुआ बेड़ा उम्मीद की एक नाजुक किरण उबड़ खाबड़ सतह पर डगमगा रहा था। वे पानी में फिसल गए। कड़ाके की ठंड ने उनकी सांसें चुरा ली।
बहाव तेज था, अंधेरा घना। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से पैडल मारे। उनकी नजरें सैन फ्रांसिस्को की दूर की रोशनी पर टिकी थीं। उनके दिल दहशत और उल्लास के मिश्रण से भरे हुए थे। रात ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। अगली सुबह गार्डों ने खाली कोठरियां खोज ली। पलायन असली था। दहशत फैल गई। हेडलाइटों ने पानी को स्कैन किया, नावों ने खाड़ी को खंगाला और हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराते रहे। अमेरिकी जेल इतिहास का सबसे बड़ा तलाशी अभियान चल रहा था, लेकिन भागने वाले गायब हो गए थे। जो कुछ बचा था वह था नकली सर, तकिए पर टिका हुआ, अपनी खामोश अवज्ञा से अधिकारियों का मजाक उड़ा रहा था। क्या वे खतरनाक धाराओं में डूब गए? क्या वे बर्फीले पानी के आगे झुक गए? या सभी बाधाओं के खिलाफ क्या उन्होंने इसे किनारे तक पहुंचाया, मुख्य भूमि की गुमनामी में गायब हो गए? कुछ कहते हैं कि वे मर गए, अन्य लोग एक सफल भागने की फुसफुसाते हैं। अल्काट्राज की छाया से दूर पुनर्निर्मित जीवन की रहस्य बना हुआ है। क्या उन्होंने द्रॉक को जीत लिया? अल्काट्राज से पलायन अब तक के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। यह जेल, जिसे द्रॉक के नाम से जाना जाता है, एक समय में सबसे सुरक्षित मानी जाती थी। यहाँ से भागना असंभव माना जाता था, लेकिन 1962 में 3 कैदियों ने इस धारणा को चुनौती दी। यह अदम्य मानवीय भावना स्वतंत्रता की अटूट इच्छा का प्रमाण है। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइयों ने महीनों की योजना और तैयारी के बाद एक साहसी पलायन का प्रयास किया। उन्होंने चम्मच और अन्य साधारण उपकरणों का उपयोग करके अपनी कोशिकाओं में छेद बनाए। क्या वे 3 आदमी अजय अल्काट्राज को जीत पाए? उन्होंने एक राफ्ट बनाया जो उन्होंने बारिश के कोटों से बनाया था और रात के अंधेरे में भाग निकले। लेकिन क्या वे वास्तव में सफल हुए? इसका जवाब उस घूमते हुए कोहरे की तरह जो अक्सर द्वीप को ढक लेता है, मायावी बना हुआ है। लेकिन कहानी जीवित है। कुछ का मानना है कि वे समुद्र में डूब गए, जबकि अन्य का मानना है कि वे सफलतापूर्वक भाग निकले और एक नई जिंदगी शुरू की। उन लोगों के लिए आशा की किरण जो असंभव का सपना देखने की हिम्मत करते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मानव आत्मा कितनी मजबूत हो सकती है और कैसे स्वतंत्रता की इच्छा हमें असंभव को संभव बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। अल्काट्राज की इस कहानी ने कई किताबों, फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज को प्रेरित किया है और यह रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। क्या वे वास्तव में द्रॉक को जीत पाए? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।